ही देंगे, अन्य कुछ नहीं दे सकते। तो हमने पूजा तो पूर्ण ब्रह्म की करनी होगी, उसके बताए अनुसार चलना होगा। उसके बाद जो संस्कार हमारे पुण्य बनेंगे जैसे भी यहाँ के, तो वो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, वो आपको वर्क डन देंगे, किए हुए कर्म का फल ही देंगे। और वो कर्म कैसे बनेंगे? ये कर्म ऐसे बनेंगे। अब देखना, जैसे हम कोई भक्ति रूपी पौधा लगाना चाहते हैं, रोपना चाहते हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। ये यथार्थ विधि है पौधा लगाने की। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे जड़ को मिट्टी में डालेंगे, दबाएंगे गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर, और फिर उसके उस मूल की जड़ की सिंचाई करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उसमें जल डालेंगे, खाद डालेंगे, तो वो खुराक फिर जड़ से तना में जाएगी परब्रह्म में, परब्रह्म से डार में जाएगी उस ब्रह्म में, और फिर डार से ब्रह्मा विष्णु महेश में पहुंचेगी। और फिर वो शाखा जो है वो फलों से लदबद हो जाएंगी, और फिर वो फल हमें प्राप्त होंगे। होंगे किस विधि से, ये समझना है। फिर देखिएगा, ये है यथार्थ शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। यहाँ हमने जड़ यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा की, इसको प्रतिष्ठित किया। इससे आगे खुराक गई तना में, अक्षर पुरुष में अर्थात परब्रह्म में, फिर डार में, डार से इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर इनके फल लगेंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टी साधना कर रहे हैं। हमने इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बो रखा है। हमने टहनियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हमने पूजा करनी शुरू कर दी, जड़ को छोड़ दिया, हम भक्तिहीन होते जा रहे। अब हम ऐसे पूजा कर रहे हैं जो शास्त्र विधि रहित है, शास्त्र विरुद्ध साधना, अर्थात उल्टा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। तो यहाँ से पानी डाल रहे हैं, ये टहनियाँ गल गई और भक्ति रूपी पौधा हमारा सूख गया, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। अब हमने ना तो कोई छोड़ना है, हमने किसी, कहते हैं आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करते हैं, और वो तो हमारे देवताओं को पूजा से मना करते हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं। दास किसी को मना नहीं करता। हमारे ज्ञान को ना समझ कर जो भ्रमित लोग, भ्रमित करने वाले, जो अपनी दुकानें बचाने वाले, जो धर्म की आड़ में शोषण कर रहे हैं जनता का, वो लोग भ्रमित करते रहते। दास नहीं कहता कुछ छोड़ने को, इस पौधे को सीधा करने को कहता, ताकि आपको सर्व लाभ मिले। अब आप ऐसे पूजा करें, अन्य देवताओं की पूजा करते हो, और दास कहता है कि ऐसे करो बस, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम कहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि फल तो इन्होंने देना हमारे को। इन टहनियों को तोड़ने को कोई कहेगा वो मूर्ख है, उसको कोई ज्ञान नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कोई कहे तो नालायक व्यक्ति है। नहीं, हम कहते हैं भक्ति रूपी पौधा सीधा करो, और फिर फल यहाँ लगेंगे। जब ये पेड़ होगा तो यज्ञों में प्रतिष्ठित पूर्ण परमात्मा है। अब यज्ञ से बचे हुए अन्न को, अब जैसे हमें परमात्मा ने पूर्व संस्कारवश जो धन दिया है, उसमें से हम दान पुण्य नहीं करते, हम चोर हैं उस मालिक के। और परमात्मा कहते, जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूले, ते बिदना बागुल किए अब रहे उर्द मुख झूले। बागुल पक्षी बना दिए जाते हैं, वो कहते हैं मुख से खाते हैं और मुख से ही टिट्टी करते हैं। वो बागुल पक्षी उल्टे लटके रहते हैं, ऊपर को पंजों से और नीचे को मुंह रहता है उनका, ब्राह्न माटी होती है। अर्थात महादुखी प्राणी हो जाओगे। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, परमात्मा की महिमा से जो अपरिचित होकर के और ये दान पुण्य करना त्याग दिया, उनकी दुर्गति होगी। अब यही ये कहना चाहते हैं अपनी पवित्र गीता जी कि जो व्यक्ति पर जो उन देवताओं के द्वारा दिए हुए, बड़े हुए देवता जो तुम्हें धन देते हैं, अर्थात जो तुम्हारे यथार्थ भक्ति मार्ग से जो तुम्हें धन मिला और उसमें से तुम आगे दान नहीं करते हो, तो तुम कहते हो वो चोर हैं, और केवल अपने उदर पोषण के लिए नाना प्रकार के पकवान बनाकर खाता है, दान धर्म नहीं करता है, कहता वो पाप को ही खाता है। अब यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, यज्ञ से, यज्ञ कौन सा है? धार्मिक यथार्थ शास्त्र अनुकूल साधना को हम यज्ञ कहते हैं, यानी
यथार्थ अनुष्ठान कहते हैं। उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, अब देखिए यज्ञ से, अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 में, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14-15 में स्पष्ट किया है कि संपूर्ण प्राणी ये अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शुभ कर्मों से, शास्त्रानुकूल कर्मों से होने वाले हैं। और कर्म तो काल ब्रह्म के द्वारा लगा उत्पन्न किए जान, और ब्रह्म काल की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, और इससे सिद्ध होता है कि वह सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमेश्वर, परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ से प्रसंग उठा था, वहाँ गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में कहा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से बच जाते हैं।